नमस्कार, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी आप सभी लोगों को सादर नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से आपका सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं एक बहुत ज्ञानवर्धक और एक बहुत महत्वपूर्ण जो पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ विषय है और आप सभी लोगों की जिज्ञासा का विषय भी है। कुल 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियां होती है और 27 नक्षत्र होते हैं। तो जो 9 ग्रह तो यहाँ 9 ग्रह पर स्थापित हैं, तो 9 ही ग्रहों से संबंधित 12 राशियां होती है और हर राशि का एक स्वामी होता है और उस स्वामी का उस राशि का एक वृक्ष होता है। तो उसको मध्य नजर रखते हुए मूल बात यह है कि चूंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ तो साइंस की दृष्टि से ज्योतिष भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है और आपकी जो राशि है उसमें अगर आपको किसी प्रकार का कोई तकलीफ या ऐसा कुछ होता है तो उसका जो पेड़ होता है उस पेड़ को अगर आप पानी देते हैं या वो वैसा पेड़ अगर आप लगा लेते हैं तो उस राशि का जो स्वामी है वो आपको लाभ देता है। अब जैसे इस श्रृंखला में पहली जो राशि है वो है मेष। मेष राशि का जो ग्रह है वो मंगल है। ये आप देख रहे हैं मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है और इसका जो वृक्ष है वो खेर है। ये आप देख रहे हैं खेर, जिसका कि कत्था भी बनता है और बहुत ही अच्छा उपयोगी औषधीय पौधा है ये खेर। और बहुत जल्दी आश्रम पे इन सबके लिए अलग से बाकायदा फ्लैक्स बन के आ रहे हैं। अब दूसरी जो राशि है वो है वृषभ। वृषभ जो राशि है ये देखिए शुक्र इसका मालिक है। वृषभ राशि का जो मालिक है वो शुक्र है और गूलर इसका पेड़ है। ये गूलर, उमर, ओडम्बर कई नामों से इसे पुकारा जाता है। और अगर आपको शुक्र की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर शुक्र ग्रह से संबंधित है तो आप गूलर का पेड़ लगाइए और उसको पानी पिलाइए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। तीसरी जो राशि है वह मिथुन है। मिथुन का जो स्वामी है वो बुध है। ये बुध, और बुध का जो पौधा है वो ये है अपामार्ग, लट जीरा। तो यानी कि अब इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि अगर आप मिथुन राशि के व्यक्ति हैं और आपको अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो आपका जो पौधा है औषधीय पौधा वो है बुध का। चूंकि बुध आपके स्वामी है और बुध का जो पौधा है वो अपामार्ग है, लट जीरा है, इसलिए आपको ये लट जीरा को अगर आप पानी देते हैं या ये पौधा अगर आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से। और इसी के साथ साथ में ये जो रंग जो है, इस रंग के वस्त्र अगर आप धारण करते हैं, ये भी साथ साथ में आप देखते रहें कि ये फ्लैग का जो ऊपर कलर है, इस रंग के वस्त्र अगर आप धारण करते हैं तो इसमें भी आपको लाभ होता है। अब अगली जो राशि है वो है कर्क। कर्क का जो मालिक है वो चंद्रमा है, कर्क राशि का। और चंद्रमा होने की वजह से चंद्रमा का जो वृक्ष है वो पलाश है। ये पलाश, जिसे ढाक भी कहा जाता है, खाखरा भी कहा जाता है, ये पलाश है। तो पलाश की यदि आप सेवा करते हैं, पलाश अगर आप लगाते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होता है। अगली जो राशि है वो है सिंह। तो सिंह राशि का जो मालिक है वो सूर्य है। ये आप देख रहे हैं कि ये सूर्य जो है वो सिंह राशि का, ये भगवान सूर्य 7 घोड़ों के रथ पे आरूढ़। तो भगवान सूर्य का जो सिंह राशि है ये सूर्य इसका मालिक है। और सूर्य का जो पौधा है वो है मदार। ये देखिए सफेद आंख भी इसे कहा जाता है, ये मदार। तो ये मदार को अगर आप पानी पिलाते हैं या अपने घर पे अगर इसको उगाते हैं, बड़ा करते हैं तो आपको इससे अत्यंत लाभ होता है। अगली जो राशि है वह कन्या राशि है। तो कन्या राशि का भी जो मालिक है वो भी बुध है। बुध ये अब आप देख रहे होंगे अभी थोड़ी देर पहले इसका मिथुन का भी बुध था और कन्या राशि का भी बुध है। इसके पीछे कारण ये कि राहु और केतु जो है वो छद्म ग्रह हैं, वो छाया ग्रह हैं और उनके जो वृक्ष हैं दुर्वा और कुश, ये दोनों वृक्ष की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये दूब की श्रेणी में आते हैं, ये वृक्ष नहीं कहलाते हैं, इसलिए इनको उसमें नहीं गया गया। तो बुध आपकी कन्या राशि के लिए ये, और इसका जो पौधा है वो अपामार्ग है, लट जीरा है, आंधी जाड़ा है, बहुत सारे नामों से इसको पुकारा जाता है। अब आपकी अगर राशि तुला है, तुला राशि के अगर आप है तो आपके जो स्वामी है वो शुक्र है। ये देखिए ये गूलर, उमर, ओडम्बर इसे कहा जाता है। ये तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है
और ये शुक्र के होने की वजह से आपको ये मतलब आपका स्वामी है। और ये गूलर जो पौधा है, ये इसको आप अगर पानी देते हैं और इसको प्रफुल्लित करते हैं, प्रसन्न रखते हैं, लगाते हैं तो आपको लाभ होता है। अगली जो राशि है वो वृश्चिक है। वृश्चिक का जो स्वामी है वो मंगल है। ये देखिए मंगल, ये मंगल वृश्चिक का स्वामी है और मंगल का जो पौधा है वो खेर है। तो आप अगर खेर को पानी देते हैं तो आपका जो मंगल है वो आपसे प्रसन्न रहेगा। अगली जो राशि है वो है धनु। धनु जो राशि है उस आपका जो स्वामी है वो है बृहस्पति। पीपल इसका पेड़ है। ये जो आप देख रहे हैं ये बृहस्पति का वैदिक मंत्र, ये बीज मंत्र और ये बृहस्पति, ये इसका जो पौधा है वो बृहस्पति जो है उसका पीपल है। इसका जो पौधा, अगर आप पीपल को पानी देते हैं, पीपल उगाते हैं अपने घर में, तो बृहस्पति हमेशा आपका ताकतवर रहेगा, आपको लाभ करेगा। अगली जो राशि है वो है मकर। मकर राशि का जो स्वामी है वो है शनि। ये देखिए आप शनि, ये शनि, ये देखिए ये शनि का जो पौधा है ये समी। ये समी जो है इसके बहुत सुंदर प्यारे फूल आते हैं। तो ये समी का जो पौधा है ये आपकी जो राशि है मकर, उसका स्वामी है ये। अगली राशि है कुंभ। कुंभ का भी मालिक जो है वो शनि है और शनि होने के नाते इसका भी जो पौधा है वो समी ही है। समी में इस प्रकार के इतने सुंदर पुष्प आते हैं और ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर को 1 लाख बिल पत्र चढ़ाओ और आप एक समी का पुष्प चढ़ाओ तो उसका जो लाभ है वो बन। अगली जो राशि है वो है मीन और मीन राशि का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। भगवान बृहस्पति यानी कि गुरु, ये भगवान बृहस्पति है और ये बृहस्पति का जो पौधा है वो आप देख रहे हैं ये पीपल है। ये जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। ये 12 ही राशियों का हुआ। अब मैं आता हूं, ये जो 2 ग्रह हैं जो छाया ग्रह हैं, ये पहला जो ग्रह है वो है केतु। ये देखिए ये कुश है, इसमें ये बिल्कुल सफेद पुष्प निकल आए हैं और इससे भगवान को जो चंवर ढुलाए जाते हैं, भगवान का को जो हवा की जाती है, भगवान के लिए जो पंखा बनाया जाता है वो इस कुश का बनाया जाता है। कुश यानी कि इसको कांस भी कहा जाता है और बहुत ही उपयोगी औषधीय पौधा ये है। तो ये ग्रह अपने आप में किसी भी राशि में जब जाते हैं तो उस राशि के साथ में अपनी युति बना लेते हैं, यानी कि उसके साथ में अगर वो मित्र भाव में बैठते हैं तो यानी कि ये जिसके साथ जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लो आपका केतु है, वो अगर चंद्रमा के साथ जा रहा है तो फायदा देगा वो, क्योंकि शांत ग्रह है चंद्रमा। और वो अगर मान लो शुक्र के साथ जाता है और पॉजिटिव अगर शुक्र उसका है तो उसको राजा बना देता है और अगर नेगेटिव है तो उसको बर्बाद कर देता है। ये ऐसे मान्यता है। ये जो पौधा है राहु, ये जो ग्रह है राहु का भी ये दुर्वा है ये, और इसका अपना बहुत अधिक औषधीय महत्व है और दूब भी कहते हैं इसे, दुर्वा भी कहते हैं। तो अतः मित्रों, आप जब भी श्री नवग्रह आश्रम पर आए तो इन राशियों के फ्लैक्स जरूर देखें और इन 12 ही राशियों के वृक्ष देखें, 9 ही ग्रहों का निरीक्षण करें, ज्ञान बढ़ाएं। इसी के साथ में मैं आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद करता हूं। नवग्रह आश्रम नवग्रह सेवा संस्थान का जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। इसी उम्मीद के साथ कल फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।